हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2015 में फिजिक्स से आए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से लिया गया है। टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ 240 मीटर हाई विथ इनिशियल स्पीड of 10 meter per second and 40 meter per second respectively. Which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to the first? ये देखते हैं, इसमें दो स्टोन है ए और बी, और ए को 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है और बी को 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो किया जाता है। तो एक कम हाइट तक ऊपर जाएगा बी के कंपेयर में, और ए ग्राउंड पर भी बी से पहले पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें रिलेटिव पोजीशन बताना है सेकेंड स्टोन का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन, तो हम इसको दो पार्ट में निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे कि जब दोनों हवा में था उस समय दोनों का जो स्टोन बी का जो रिलेटिव पोजीशन था वो कैसे चेंज कर रहा है उसको निकालेंगे। और जब स्टोन ए ग्राउंड पर पहुंच गया और बी हवा में ही था उस समय इन दोनों के बीच का वेरिएशन कैसा है पोजीशन का, उसको हम निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो पहले हम जब दोनों हवा में है तो निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कितनी देर तक ये हवा में है। तो यह स्टोन ऊपर जाएगा और फिर ग्राउंड पर नीचे गिरेगा। तो इसको हम टाइम निकाल लेते हैं कितने सेकंड उसको लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में। तो इसका स्पीड मानते इनिशियली स्पीड दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, और मानते कि इसको जो टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में t1 है। तो हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, s = u2 + हाफ at²। तो इसमें s हमारा -240 होगा। हम माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव साइन देंगे और अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन। तो यह ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यह जो h है, जो हाइट है, वह -240 हो जाएगा। और u अपर डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो किया गया तो यह प्लस साइन होगा। तो -240 = 10 t1 + हाफ, और जी की ए की जगह जी होगा, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यह -10 हो जाएगा और t1²। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो -240 = 10 t1 - 5 t1²। इसको और सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा t1² - 2 t1 - 40 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा t1 का वैल्यू आएगा 8 सेकेंड और -6 सेकेंड। तो हम निगेटिव टाइम का वैल्यू निगेटिव नहीं लेंगे, तो t1 हो जाएगा 8 सेकेंड। यानी 8 सेकेंड में जो फर्स्ट स्टोन है वह ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। अब हम बी का निकालते हैं कितने टाइम में वह ग्राउंड पर पहुंचेगा, उसी तरह हम निकाल लेंगे। तो देखिए बी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसको निकालते हैं। तो यह हो जाएगा उसी इक्वेशन में यूज करेंगे। तो एच तो यहाँ पर -240 है और यू की जगह सिर्फ 40 हो जाएगा, 40। और तो यह हो जाएगा -240 = 40 t2 + हाफ -10 t2²। तो यह हो जाएगा -240 = 40 t2 - 5 t²। तो यह हो जाएगा t2² - 8 t2 - 48 = 0। अब इसको t2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो t2 का वैल्यू आ जाएगा 12 सेकेंड आ जाएगा। यानी स्टोन बी को ग्राउंड तक आने में 12 सेकेंड लगेगा। यानी 8 सेकेंड तक क्या है, दोनों हवा में रहेगा। तो पहले हम 8 सेकेंड तक का ग्राफ निकालते हैं। तो 8 सेकेंड तक का जो ग्राफ निकालने के लिए दोनों का हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। 0 से 8 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले हम फर्स्ट स्टोन ए का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज करेंगे, SA = UA t - हाफ GT²। तो यहाँ पर SA की जगह y1 हो जाएगा और UA यानी इनिशियल वेलोसिटी स्टोन ए का यह 10t हो गया, माइनस हाफ GT² की जगह इसको सॉल्व करेंगे तो g की जगह 10 लेंगे तो यह हो जाएगा 5t²। उसी तरह हम स्टोन बी का निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट।
तो यह हो जाएगा वाई टी इक्वल टू 40t माइनस 5gt²। अब हम y2 माइनस y1 करते हैं, 0 to 8 सेकेंड के लिए है ये। तो यह हो जाएगा 40t माइनस 5gt² माइनस 10t प्लस 5gt²। तो यहाँ पर 5gt² एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यह हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल टू 30t फॉर t ग्रेटर देन 0 और लेस देन 8। तो अगर 8 सेकेंड तक जो हम देख रहे हैं, ये जो स्टोन बी का जो पोजीशन वेरी कर रहा है, जो पोजीशन स्टोन बी का जो पोजीशन वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू स्टोन ए, वह इक्वल है 30t, यानी वह टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। और ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का हम जानते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो 0 to 8 सेकेंड के बीच का जो ग्राफ होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम 8 to 12 सेकेंड का ग्राफ निकालेंगे। तो 8 to 12 सेकेंड का निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टोन है वह 8 सेकेंड के बाद वह ग्राउंड पर आ गया है, यानी वह रेस्ट में है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ जो स्टोन बी का है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम y2 माइनस y1 निकालेंगे, तो y1 चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन। तो यह हो जाएगा 40t माइनस 5gt² फॉर t ग्रेटर देन 8 लेस देन 12। तो यह जो इक्वेशन है यह क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ होगा यह पैराबोला होगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह ऑप्शन सही है, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आज का वीडियो यह समाप्त हुआ, क्योंकि ऑप्शन बी में देखिए 0 to 8 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन है y2 माइनस y1, और 8 से 12 सेकेंड तक यह पैराबोला है। तो जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।